जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। अगर आप लोग बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। आप लोग को बता दें, बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को जल्दी ही मिलेगा। ऐसा न्यूज़पेपर में आप लोग देख चुके होंगे, तो आप लोग जो है अभी से ही बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि अभी के इस दौर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इस नई भर्ती के लिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? देखिए, आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? अगर आंसर आपको मालूम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिहार शरीफ की बात करें तो ये उदंतपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, उदंतपुरी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या रही है, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नगर योजना जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता दें कि सुल्तानगंज में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर सुल्तानगंज में है। सुल्तानगंज कहाँ है? ये भागलपुर में है। ठीक। अगला देखिए, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक ना। अगला देखिए, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड इनमें से किसमें मापा जाता है? प्रोसेसिंग स्पीड जो है कंप्यूटर का किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका कहाँ पर? ये मापा जाता है मेगाबाइट में। ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग एमबी का नाम सुने होंगे। नेट जो भराते हैं तो कितना होता है, क्या बोलते हैं कि 10 एमबी खत्म, 20 एमबी खत्म। तो यही है एमबी मतलब मेगाबाइट। इसके बाद होता है जीबी, जिसको कि पूरा नाम गीगाबाइट होता है। तो एमबी में जो है प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है कंप्यूटर का। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, मराठी और नेपाली भाषा की बात करें तो ये शारदा लिपि में जाती है। शारदा लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा, शारदा लिपि। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। तो ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1930 को। किस भारतीय को साहित्य की गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो ये होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आगे चलें, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से कौन होगा? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये होगा आपका वंदे मातरम। ठीक। जिनको की लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक। अगर यहीं पे राष्ट्रगीत के जगह पर राष्ट्रगान होता तब आपका सही जवाब होता जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगीत की बात हुई है यहाँ पर तो वंदे मातरम होगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? अभी मैंने आपको बताया भारत के राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, और इनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न है, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि अध्यापक दिवस, शिक्षक दिवस जिसे कहते हैं, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में।
कब मनाया जाता है अध्यापक दिवस? 5 सितंबर को। आगे चले, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार की बात करें तो ये होगा आपका पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आगे चले, जयगोरस पर्वत कहाँ स्थित है? जयगोरस पर्वत कहाँ स्थित है? जयगोरस पर्वत की बात करें तो ये ईरान में होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसने लिखी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति के लेखक, यानी कि ये पंक्ति जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसने लिखी है? मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस नई वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पे अपना वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाइए। यहाँ पे बिहार पुलिस से संबंधित आपको पिछले साल के पेपर और इनसे संबंधित अपडेट भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा जो है कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिनों के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 14 दिन। आगे चले, अगला है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार योग भारती विश्वविद्यालय यानी कि विश्व योगा आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार योग भारती विश्वविद्यालय यानी कि विश्व योगा आश्रम की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, इसलिए मुंगेर को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। मुंगेर का जो है ये गंगा नदी के किनारे पर स्थापना की गई है, और मुंगेर में जो है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पद्मावत नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? पद्मावत नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा जायसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे चले, अगला है, किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सादत खान। ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, किस राज्य में हाल ही में सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है? यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इस राज्य का नाम क्या है? यहीं पे जो है सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। ये राज्य है मेघालय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। मेघालय में हाल ही में सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इनमें से कौन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण की बात करें तो सीपीयू होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। भारतीय संविधान में दल बदल किस अनुसूची में उल्लेखित है? भारतीय संविधान में दल बदल किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। उर्वशी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है?
उर्वशी नामक पुस्तक के रचयिता की बात करें तो ये होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी पुस्तक के रचनाकार हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान का अक्षांश यानी कि डिग्री किसको दर्शाता है? किसी स्थान का अक्षांश यानी कि डिग्री किसको दर्शाता है? तो ये होगा आपका समय का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे चले, मधुशाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मधुशाला नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये होगा आपका हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर ए। अब एक प्रश्न आपके लिए है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जगह पर है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और बिहार पुलिस नई वैकेंसी से संबंधित और पिछला वर्ष का पेपर देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइए, www.delhistudy.co.in। यहाँ पे आपको बिहार पुलिस के लिए आपको क्वेश्चंस आंसर और प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।